नमस्ते, वेलकम टू आइडिएशन। पिछले साल एक मूवी रिलीज हुआ था, आर्टिकल 370। भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर राज्य को एक स्पेशल स्टेटस दिया गया था। 5 अगस्त 2019 के दिन इसी स्पेशल स्टेटस को हमने खत्म किया। जम्मू कश्मीर का यह स्पेशल स्टेटस किस तरह से खत्म किया गया था और उसके साथ जुड़ी हुई कुछ घटनाएं, इन सब घटनाओं को इस मूवी के अंदर दिखाने की कोशिश की गई है। वैसे पिछले साल जब ये मूवी रिलीज हुआ ना, मेरा बहुत मन था कि मैं थिएटर जाकर इस मूवी को देखूं, लेकिन मैं नहीं गया। बाद में ये मूवी नेटफ्लिक्स पर आया, इसके बाद भी मैंने इस मूवी को नहीं देखा। लेकिन अभी जब कश्मीर के पहलगाम के अंदर आतंकवादी हमला हुआ और उस आतंकवादी हमले के बाद देश के अंदर जो नफरत का बाजार गर्म हुआ, नफरत फैलाई जा रही है, इस माहौल के अंदर मैंने तय किया कि मैं इस मूवी को देखूं और उस मूवी को देखने के बाद उसके बारे में आपके साथ बात करूं। सबसे पहले तो इस मूवी को देखकर मैं दंग रह गया और मुझे लगा कि इस मूवी को थिएटर जाकर न देखने का मेरा फैसला बिल्कुल सही था, क्योंकि इस मूवी के अंदर जो बातें बताई गई हैं उन बातों में से कुछ बातें सरासर झूठ हैं, गलत हैं। और मैं हैरान हूं कि ये गलत होने के बावजूद इस पर बात क्यों नहीं हुई है। अगर वो गलत है तो हमें कहना पड़ेगा कि ये गलत है। काफ़ी सारी लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज इन्वॉल्व हैं, फिर भी हो सके उतनी आसान ज़बान में मैं इस पूरी बात को आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। मूवी में बताया गया है कि किस तरह से आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया जाता है। कहा गया है कि आर्टिकल 370 के अंदर ही एक प्रोविज़न किया गया था आर्टिकल 370 को ख़त्म करने के लिए, और बात सही है। आर्टिकल 370 में ही कहा गया था कि भारत के राष्ट्रपति के पास ये अधिकार होगा कि वो एक अधिसूचना जारी कर एक नोटिफिकेशन इश्यू कर आर्टिकल 370 के स्पेशल स्टेटस को खत्म कर सकेंगे या फिर कम कर सकेंगे। लेकिन साथ में एक शर्त जोड़ी गई थी कि अगर राष्ट्रपति इस तरह का कोई नोटिफिकेशन इश्यू करना चाहते हैं तो उसके लिए पहले जम्मू कश्मीर की संविधान सभा की उनको रिकमेंडेशन चाहिए। मतलब कि जब तक जम्मू कश्मीर राज्य की संविधान सभा राष्ट्रपति को रेकमेंड नहीं करती, तब तक राष्ट्रपति आर्टिकल 370 को एब्रोगेट नहीं कर सकते हैं, जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस नहीं हटा सकते हैं। यह बात बिल्कुल सही है। अब हुआ क्या था, जम्मू कश्मीर को जो स्पेशल स्टेटस मिला था उसके हिसाब से उसको अपना खुद का अलग संविधान बनाना था, और उसी संविधान को बनाने के लिए वहां पर संविधान सभा बनाई गई थी। संविधान सभा ने उनके लिए संविधान बनाया। 1957 तक उन्होंने ये काम किया। 26 जनवरी 1957 वॉज द डे, उस दिन जम्मू कश्मीर के संविधान को लागू किया जाता है। संविधान लागू हो गया। अब संविधान सभा की क्या ज़रूरत है, और इसीलिए संविधान सभा का भंग कर दिया जाता है, उसका विसर्जन कर दिया जाता है 1957 में। तो अब सवाल ये था कि अगर आज जम्मू कश्मीर के अंदर संविधान सभा ही नहीं है तो आर्टिकल 370 को आप हटाओगे कैसे? क्यों? तो आर्टिकल 370 में क्या कहा गया है, जो मैंने अभी आपको बताया कि भारत के राष्ट्रपति एक नोटिफिकेशन इश्यू कर आर्टिकल 370 को एब्रोगेट कर सकते हैं, लेकिन उसको एब्रोगेट करने के लिए पहले जम्मू कश्मीर की संविधान सभा से रिकमेंडेशन आनी चाहिए। अगर अब जम्मू कश्मीर के अंदर संविधान सभा ही नहीं बची है तो रिकमेंडेशन कौन देगा? यहीं पर पूरा मामला फंसा हुआ था। अब इस मूवी में क्या बताया गया है? मूवी में कहा गया है कि इसके लिए 1954 में एक व्यवस्था की गई थी। 1954 में एक व्यवस्था की गई थी आर्टिकल 370 को हटाने के लिए, लेकिन बाद में 1958 में उसी व्यवस्था को हटा दिया गया कि जिससे आर्टिकल 370 को कभी भी ना हटाया जा सके। मूवी के अंदर बताया गया है कि 1954 में भारत के राष्ट्रपति ने एक ऑर्डर इशू किया था, और इस ऑर्डर के सब क्लॉज डी में, सब क्लॉज डी इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस मूवी के अंदर तो पूरा एक चैप्टर डेडिकेटेड है इस सब क्लॉज डी पर। तो मूवी में कहा गया है कि सब क्लॉज डी के अंदर प्रोविजन किया गया था कि अब से जम्मू कश्मीर की विधानसभा के पास जम्मू कश्मीर की संविधान सभा की शक्तियां रहेंगी। फिर से एक बार मैं आपके सामने दोहराता हूं वही बात की जो मूवी में बताई गई है। मूवी क्या कहता है
कि 1954 में राष्ट्रपति के आदेश के अंदर एक सब क्लॉज डी जोड़ा गया था और इस सब क्लॉज डी ने जम्मू कश्मीर की विधानसभा को जम्मू कश्मीर की संविधान सभा की शक्तियां दी थी। इसके मायने क्या होते हैं कि अगर जम्मू कश्मीर की विधानसभा तब चाहती तो संविधान सभा की हैसियत से भारत के राष्ट्रपति को रेकमेंड कर कर आर्टिकल 370 को अब्रोगेट करवा सकती थी, लेकिन उन्होंने तब नहीं करवाया। बाद में क्या किया गया, मूवी कहता है कि 1958 में भारत के राष्ट्रपति का एक और ऑर्डर इश्यू होता है और इस ऑर्डर से उस सब क्लॉज डी को हटा दिया जाता है, जिसके मायने क्या होते हैं कि अब जम्मू कश्मीर की विधानसभा के पास जम्मू कश्मीर की संविधान सभा की कोई शक्तियां नहीं बची है। तो अब जम्मू कश्मीर की विधानसभा जम्मू कश्मीर की संविधान सभा की हैसियत से भारत के राष्ट्रपति को आर्टिकल 370 हटाने के लिए रेकमेंड नहीं कर सकती है। यह बात उस मूवी में बताई गई है, एग्जैक्टली इसी तरह से बताई गई है, जो बिल्कुल झूठ है, सरासर गलत है और इसको हम इस सेशन के अंदर साबित करेंगे। वो कहते हैं कि 1954 में जम्मू कश्मीर की विधानसभा को वहां की संविधान सभा की शक्तियां दी गई। तब 1954 में जम्मू कश्मीर में विधानसभा थी ही नहीं। आप सिंपली गूगल पर सर्च करिए, जम्मू कश्मीर के लिए सबसे पहली विधानसभा बनी थी 1957 में। उनका संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1957 के दिन। उस संविधान के मुताबिक जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए और उन चुनावों की मदद से पहली विधानसभा वहां पर 1957 में बनाई जाती है। तो सबसे पहला मुद्दा यह है कि अगर 1954 में वहां पर विधानसभा थी ही नहीं तो राष्ट्रपति ने अपने आदेश से किस विधानसभा को संविधान सभा की शक्तियां दी? दैट्स रॉन्ग। एक्चुअली सब क्लॉज डी में क्या था, मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं, जो उस मूवी के अंदर भी बताया गया है। एटलीस्ट टेक्स्ट वहां पर उन्होंने बताई है, उसका इंटरप्रिटेशन उन्होंने चेंज कर दिया है, लेकिन टेक्स्ट तो उन्होंने बताई है। सब क्लॉज डी में कहा गया था कि रेफरेंस टू द लेजिस्लेचर, ध्यान से सुनिएगा, रेफरेंस टू द लेजिस्लेचर और लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द सेड स्टेट माने कि जम्मू कश्मीर स्टेट, शैल बी कॉन्स्टिट्यूड एज इंक्लूडिंग रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ द सेड स्टेट। इसके मायने क्या होते हैं कि जहां कहीं पर भी जम्मू कश्मीर राज्य की विधानसभा के लिए बात कही गई है, वही बात जम्मू कश्मीर की संविधान सभा के लिए मानी जाएगी। इसके मायने क्या होते हैं? जम्मू कश्मीर की विधानसभा के पास जो शक्तियां हैं वो सारी शक्तियां जम्मू कश्मीर की संविधान सभा के पास रहेगी। ध्यान से सुनिएगा, इस सब क्लॉज से क्या किया गया था? जम्मू कश्मीर की विधानसभा की शक्तियां जम्मू कश्मीर की संविधान सभा को दे दी गई थी, क्योंकि तब तो विधानसभा थी ही नहीं। तो अगर विधानसभा को कोई काम करना हो तो वो विधानसभा है ही नहीं, तो काम कौन करेगा? तो इसीलिए एक इंटरिम मैनेजमेंट किया गया था कि वो काम संविधान सभा करेगी। विधानसभा की शक्तियां संविधान सभा को दी जाती है। मूवी में क्या बताया गया है कि संविधान सभा की शक्तियां विधानसभा को दी गई थी। बिल्कुल गलत है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब 1957 में उनका संविधान लागू होने की शुरुआत हो जाती है और जैसे मैंने आपको पहले बताया, संविधान लागू होने के बाद आपको संविधान सभा की कोई ज़रूरत नहीं रही थी, तो जम्मू कश्मीर से संविधान सभा हटा दी जाती है और वहाँ पर विधानसभा बन जाती है। जैसे हमने सीखा कि चुनाव की मदद से वहाँ पर पहली विधानसभा 1957 में बनाई गई थी। अब वहाँ पर संविधान सभा नहीं है, विधानसभा है। तो क्या 1954 में वो जो व्यवस्था की गई थी सब क्लॉज डी की मदद से, उसको जारी रखने का कोई लॉजिक बनता है? नहीं। वो व्यवस्था क्या थी? विधानसभा की शक्तियां संविधान सभा को दी जाए। लेकिन अब जब संविधान सभा ही नहीं बची और आपके पास सिर्फ विधानसभा है, तो उस व्यवस्था का भी कोई मतलब नहीं बनता है और इसीलिए 1958 में उस व्यवस्था को खत्म कर दिया जाता है। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। लेकिन इस मूवी में उसको पूरा तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। आम इंसान कि जो कानून के बारे में इतनी जानकारी नहीं रखता है, वो अगर मूवी देखेगा, ज़्यादातर लोग कानून के बारे में इतनी जानकारी नहीं रखते हैं, संविधान के बारे में इतनी जानकारी नहीं रखते हैं, तो ऐसा कोई आम इंसान अगर इस मूवी को देखेगा तो वो क्या समझेगा कि एक षड्यंत्र रचा गया था
आर्टिकल 370 को कभी भी ना हटाया जा सके, उसके लिए तब 1958 में एक षड्यंत्र रचा गया था। ये सरासर गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। जम्मू कश्मीर के पास जब से विधानसभा बनी है, तब से हमारे पास एक ऑप्शन खुला ही था कि उसी विधानसभा को हम संविधान सभा मानकर आर्टिकल 370 हटाने के लिए उसी से रिकमेंडेशन ले सकते हैं। ये ऑप्शन हमारे पास पहले से खुला था और उसी ऑप्शन का इस्तेमाल अभी 2019 में किया गया था। दैट ऑप्शन वॉज ऑलवेज ओपन। उसके अलावा और भी ऑप्शंस के बारे में बातें की जा रही थी, बट दिस वॉज कंसिडर्ड टू बी द ईजीएस्ट ऑप्शन, राइट। तो ये बात थी ही। अगर इसी बात को आपको पेश करना है कि जो सही है, तो उसके साथ आप ये गलत चीज़ें क्यों जोड़ते हो? सब क्लॉज डी का ये हवा क्यों क्रिएट करते हो? जो बात थी ही नहीं, वो बात को आप क्यों पेश करते हो? ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। सिनेमा और समाज का एक गहरा रिश्ता है। सिनेमा में जो चीज़ें बताई जाती है, लोग उसको सच ही मानते हैं, कोई वेरीफाई नहीं करता है, बहुत कम लोग वेरीफाई करते हैं। और इस तरह के जम्मू कश्मीर जैसे सेंसिटिव इश्यूज़ में लोग तो उन बातों को सही मान लेते हैं। तो मैं मानता हूं कि सिनेमा की ये जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि वो चीज़ों को वेरीफाई करे। आई एम सरप्राइज कि इस सब क्लॉज डी के बारे में पूरा चैप्टर बनाने से पहले वुडंट दे हैव कंसल्टेड सम लीगल माइंड्स? किसी कानून के जानकार के साथ उन्होंने कंसल्टेशंस नहीं किए होंगे? मैं मानता हूं कि किए ही होंगे। और मैं ये नहीं मानता हूं कि जिनसे उन्होंने कंसल्टेशंस किए होंगे उन्होंने इस तरह की कोई बात उनको समझाई होगी। ये बिल्कुल गलत है। विधानसभा को संविधान सभा की शक्तियां देना एक बात है, संविधान सभा को विधानसभा की शक्तियां देना वो दूसरी बात है। जम्मू कश्मीर के मामले में ये दूसरी बात हुई थी, ना कि पहली बात। और मूवी के अंदर क्या बताया गया है कि वो पहली बात हुई थी। ये गलत है, और अगर वो गलत है तो हमें कहना होगा कि ये गलत है। मैं मानता हूँ कि इस तरह की मूवीज़ से भी समाज के अंदर बेचैनी पैदा होती है, और कश्मीर में हुए इस आतंकवादी हमले के बाद जो तनाव हमारे समाज में पैदा हुआ है, मैं मानता हूं कि इस तनाव के लिए काफ़ी हद तक इस तरह की मूवीज़, वेब सीरीज़, यूट्यूब के वीडियोस भी रिस्पॉन्सिबल है। तो ज़रूरी है कि हम अपने कंटेंट को बहुत ही रिस्पॉन्सिबल मैनर में लोगों तक पहुंचाएं। ये गलत है। आशा करता हूं कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। जैसे मैंने बताया कि लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज़ काफ़ी इन्वॉल्व है, फिर भी हो सके उतना आसान ज़बान में मैंने इस मुद्दे को आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये मुद्दा कैसा लगा, और उसके अलावा अगर आपके भी कोई ओपिनियन हो आर्टिकल 370 उसके एब्रोगेशन के बारे में, तो वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दैट्स इट। तो बस इसी के साथ इस सेशन को यहीं पर रोकते हैं। आने वाले सेशन में ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू।